श्री शुक उवाच। तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं कृष्णमुपामन्त्र्य सुरभिः पयसात्मनः जलयनाकाश गंगाया ऐरावत्करोद्धृतैः इंद्रः सुरर्षिभिः साकं नोदितो देवमातृभिः अभ्यसिंचत दासार्हं गोविंद इति चाभ्यधात्। जब सुरभि ने इस प्रकार से कहा तो सबसे पहले श्रृंगार हुआ, अभिषेक हुआ भगवान का गोविंद कुंड पर। आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा जो गोवर्धन की परिक्रमा में गए हैं गोविंद कुंड को, वहीं पर सुरभि गाय ने भगवान का अभिषेक किया। कई तरह से पहले पूजा किया भगवान कृष्ण का और अपने दूध से अभिषेक किया। भगवान कृष्ण आसन पर बैठे तो सुरभि गाय ने दूध दिया और उस दूध से अभिषेक हुआ। अथवा उस स्वर्गीय गाय है, आकाश में भी खड़ा हो सकती है, तो उसने डायरेक्ट भगवान कृष्ण पर अपना दूध अपने थन से गिराया, उससे अभिषेक हुआ। और तब इंद्र ने भी अभिषेक किया। भगवान इंद्र वहां आए थे तो वो भी अभिषेक किए। आकाश गंगा का जल ऐरावत के सूंड से डाला जा रहा है। ऐरावत हाथी आया था स्वर्ग से, वह अपने सूंड में घड़ा लेकर के गिरा रहा था, अभिषेक ऐसे कर रहा था। आकाश गंगा का जल, गंगा जी की धारा 3 जगह बहती है मुख्य रूप से, पाताल में और स्वर्ग में और इस पृथ्वी पर। इस पृथ्वी पर गंगा जी हिमालय से निकलती हैं और गंगा सागर तक धरती पर बहती हुई विलीन हो जाती है सागर में। लेकिन स्वर्ग में एक गंगा जी की धारा है और एक पाताल में है। पाताल में जो धारा है गंगा जी की उसको भोगवती कहते हैं, और स्वर्ग में जो धारा है उसको अलकनंदा या मंदाकिनी कहते हैं, और यहाँ पर भागीरथी कहते हैं। तीनों का नाम गंगा है। भगवान के चरण से तीनों धारा गई है। तो आकाश गंगा के जल को ऐरावत हाथी अपने सूंड में लेकर के और अभिषेक कराया। इंद्र सुरर्षिभिः साकं नोदितो ब्रह्म देवमातृभिः। इंद्र भी देवर्षियों के साथ, स्वर्ग में जो ऋषि जन हैं उनके साथ भगवान का अभिषेक करने लगे। इंद्र को प्रेरित किया देवताओं की माता जी ने। सबसे पहले माता अदिति ने कहा कि बेटा तुम अभिषेक करो भगवान का। देव मातृभिः नोदितः इंद्र। देव माता अदिति आदि ने इंद्र को प्रेरित किया कि तुम अभिषेक करो, तो वे अभ्यसिंचत, उन्होंने अभिषेक किया। दासार्हम, गोपपति या जादवपति भगवान कृष्ण का अभ्यसिंचत, अभिषेक किया। और सबके बीच में अभिषेक करने के बाद इंद्र ने नाम दिया श्री कृष्ण को। आज से इनका नाम हुआ गोविंद, जबकि वास्तव में गोविंद नाम इंद्र का है पहले से, लेकिन वो कहे कि नहीं, वास्तविक गोविंद यही है। गायों की रक्षा करने वाले, गायों से प्रेम करने वाले, गायों का पालन करने वाले वास्तव में भगवान कृष्ण हैं, इसलिए इनका नाम होगा गोविंद। गोविंद गायों से स्नेह करने वाला। जिस समय ये उत्सव चल रहा था, अभिषेक हो रहा था, वेद मंत्र पढ़े जा रहे थे, गीत गाया जा रहा था, उस समय वहां उपस्थित हो गए अभिषेक में नारद जी, तुम्बरु और अनेक गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारण। जगुर जसह लोकमलापहम हरे, भगवान के जस को ये लोग गाने लगे। भगवान का जस कैसा है? लोकमलापहम, जो समस्त लोगों के पाप को नष्ट कर देता है। भगवान के बारे में गाया हुआ गीत सुनने से और उसे पीछे से गाने से सारा पाप नष्ट हो जाता है। भगवान का जस है लोकमलापहम।
तत्रागतस्तुम्बुरुनारदादयो गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारणा जगुर्जशो लोकमलापहं हरे सुरांगना सम्ननिर्मुदान्वितः। वहाँ उस समय उस महोत्सव में तुम्बरु और श्री नारद आदि श्रेष्ठ गायक आए, श्रेष्ठ भक्तजन आए, गंधर्वगण, विद्याधर, सिद्ध, चारण और जगुह। जगुह का अर्थ गाने लगे उच्च स्वर से। जस भगवान की कीर्ति गाने लगे, हरि की कीर्ति गाने लगे। जो कीर्ति, जो जस दुनिया का पाप दूर करने वाला था। भगवान का कीर्तन समस्त पाप को समाप्त कर देता है, शुभ का विस्तार करता है। गंधर्व आदि सब गा रहे थे और सुरांगना देवताओं की स्त्रियां सम नृत्य बहुत अच्छी प्रकार से नाच रही थी उस उत्सव में। श्री कृष्ण का उत्सव हुआ, अभिषेक हुआ और इसमें गाने वाले, नाचने वाले, स्तुति करने वाले सब स्वर्ग से आए थे। यह अद्भुत बात है। जो लोग भगवान कृष्ण को ईश्वर नहीं स्वीकार करते हैं, उनको ये सब प्रसंग पढ़ना चाहिए। जब भगवान का उत्सव हो रहा था, अभिषेक हो रहा था, तो सब देवता आए, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारण और भगवान का जस गा रहे थे। अप्सराएं नाच रही थीं। तम तुष्टुर्देव निकाय केतवो व्यवाकिरंश्चाद्भुत पुष्प वृष्टिभिः लोकाः परां निर्वृतिमाप्नुवंस्तयो गावस्तदा गामनयन् पयोधृतान्। देव निकाय केतव, देवताओं के समाज में जो सबसे महान देवता हैं, कहा है देव निकाय केतव। जैसे भगवान शिव, ब्रह्मा जी, ये सब देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। ये सब भी वहां आकर के भगवान का जस गा रहे थे, स्तुति कर रहे थे। और कुछ देवता विमानों पर चढ़ चढ़ करके अद्भुत पुष्प वृष्टि कर रहे थे, फूल बरसा रहे थे भगवान पर, और उत्सव चल रहा था। इस उत्सव को देख करके और जब भगवान का गोविंदाभिषेक हुआ तो सारे लोग पराम निर्वृतिम आपनुवन्, परम सुख पाए, परम आनंद छा गया तीनों लोकों में। त्रयो लोका, यह पूरा ब्रह्मांड 3 खंड में माना जाता है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। यह स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। तो ऊपर स्वर्ग में और इस पृथ्वी पर और पाताल में भी अनेक जीव भरे पड़े हैं। तो सबको परम सुख मिला। पराम निर्वृत्ति आपनुवन्, परम आनंद प्राप्त हुआ। और गायों को इतना सुख हुआ कि उनके थन से अपने आप दूध चलने लगा। गावस्तदा गामनयन् पयोधृतान्, गौएं तो गाम माने पृथ्वी को, पयोधृतान् दूध से सिक्त कर दी। जहां भी गौएं थी वहां दूध से धरती बिल्कुल सिक्त हो गई। आज के युग में गौओं को लोग खिलाते नहीं हैं, प्यार नहीं करते हैं, तो गौओं के पास दूध कम रहता है। तो बछड़े से को पिलाने पर भी जल्दी दूध नहीं निकालती हैं। तो इन गायों को देखिए कि गौएं पृथ्वी को पयोधृतान् कर दी, दूध से सिक्त कर दी, दूध चूने लगा। नाना रसौघा सरितो वृक्षायासन मधुस्रवा, और सरिताएं अनेक प्रकार के रसों को लेकर बहने लगी। नदियों में शुद्ध जल तो बह ही रहा था, किसी किसी नदी में गन्ना का जूस बहने लगा, मधु बहने लगा। नाना रसौघा, अनेक प्रकार, किसी में दूध बह रहा है, किसी में दही बह रहा है, घी बह रहा है, किसी में गन्ना का जूस बह रहा है। नदियों में नाना रस बहने लगे और मधु बह रहा था। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि स्वर्ग में कई ऐसे सिंधु हैं, समुद्र हैं
भिन्न भिन्न प्रकार के। हम लोगों के इस पृथ्वी पर समुद्र है, उसमें केवल नमकीन पानी है, लेकिन स्वर्गीय लोकों में ऐसे ऐसे सरोवर हैं या नदियां हैं जिनमें मीठा जल रहता है, समुद्र में भी मीठा जल रहता है। पंचम स्कंध में सब वर्णन है। तो भगवान का जब अभिषेक हुआ तो सरिताएं, नदियां विभिन्न रसों से भर गई और वृक्षा आसन मधुस्रवा, और वृक्षों से मधु चूने लगा, मधु चुलाने लगे। अकृष्ट पच्यो सधयो, और फसल, भगवान का अभिषेक होने पर जमीन में बिना खेती किए सभी फसलें होने लगी। औषधि का अर्थ है गेहूं, चना, धान। हम इधर देखते हैं कि खेती करने की जरूरत पड़ती है, खेत जोतना पड़ता है, सींचना पड़ता है, तब कुछ फसल होती है। पर भगवान कृष्ण का अभिषेक होने पर यह भूमि अपने आप पैदा देने लगी। और कृष्ण का अर्थ, कृष्ण माने जोतना, बिना जोते ही पच औषधियां पकने लगी, अर्थात बहुत फसल होने लगे। गिरयो अवृद्ध उन्मणि, और पर्वत गण उज्जवल मणि को धारण करने लगे। बाहर सब मणि आ गए और चमकने लगे पर्वतों पर। जो मणि जैसे सोना या हीरा खान में रहते हैं, पर्वत के अंदर या धरती के अंदर रहते हैं, वे सब बाहर आकर के चमकने लगे। सोना, माणिक्य अर्थात हीरा सब चमकने लगे।